हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीना क्लासेस। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हाल ही में सुर्खियों में रहे थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पे आपको एक बुक का नाम दिया गया है। बुक का नाम है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट। तो आपसे पूछा गया है कि ये बुक किसने लिखी है। ऑप्शंस है बोरिया मजुमदार, कुशान सरकार, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब उपरोक्त दोनों। तो ये जो बुक है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, इसके राइटर कौन कौन है? एक हैं बोरिया मजुमदार, ठीक है, और दूसरे कौन से हैं? कुशान सरकार। ये दोनों ही राइटर हैं मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट बुक के, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, इसको याद कर लीजिएगा। बुक एंड ऑथर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में एक बुक लिखी गई है, उसका नाम है एड्रेस बुक, ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड। पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए ऑप्शन है ऋतु मेनन, प्रिया कुमार, कुशान सरकार या फिर बोरिया मजुमदार। तो जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऋतु मेनन जी ने बुक लिखी है एड्रेस बुक, अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था बुक एंड ऑथर का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा, ठीक है, तो ये सेना प्रमुख हैं जनरल प्रभु राम शर्मा, को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया है। तो देखिए बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है ये, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए तो ये किस देश के हैं आपसे पूछा गया। ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान। तो जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नेपाल। ठीक है, तो नेपाल देश के सेना प्रमुख हैं जनरल प्रभु राम शर्मा, जिनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेफ स्त्री और माई कानून नामक 2 अभियान शुरू किया है। ऑप्शन है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कू। तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इंस्टाग्राम। ठीक है, तो इंस्टाग्राम ने अभियान शुरू किया है सेफ स्त्री और माई कानून नामक, ठीक है, किस लिए? तो ये यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसने अभियान शुरू किया है। तो ये क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट था। आगे बढ़ते देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत और किस देश ने संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है। ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका देश ने संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसे भी आप याद कर लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, बहरीन, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है और कहाँ किया है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। ऑप्शन है लाल सागर, अदन की खाड़ी, गिनी की खाड़ी या फिर थाईलैंड की खाड़ी। तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लाल सागर। ठीक है, तो यूएसए ने, यूएई ने और भी हैं, बहरीन हो गया और इजराइल हो गया। ठीक है, इन 4 देशों ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, इन 4 देशों ने, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद कर लीजिएगा। नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है,
हाल ही में आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और आरबीआई इंटीग्रेट ओबैट्समैन स्कीम किसने लॉन्च किया है? तो देखिए ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, अमित शाह, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी। तो आप अपना आंसर गेस कर सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो हाल ही में आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और आरबीआई इंटीग्रेटेड ओबैट्समैन स्कीम, ये दोनों ही नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था। आगे बढ़ते देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया हाल ही में सीबीडीटी के पूर्व अध्यक्ष कौन है? पीसी मोदी को किसने नया महासचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। ठीक है, तो हाल ही में सीबीडीटी के पूर्व अध्यक्ष पीसी मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि पीसी मोदी जो कि सीबीडीटी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको महासचिव नियुक्त किया गया और किसने किया है? तो राज्यसभा ने किया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते देखते हैं अपने इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हाल ही में किस देश ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी दे दी है? ठीक है, ऑप्शन है चीन, फिलीपींस, जापान, अफगानिस्तान। तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फिलीपींस। ठीक है, हाल ही में फिलीपींस ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन की मंजूरी दे दी है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था। आगे बढ़ते देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा उस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने भारत को 21 मिग 29 लड़ाकू विमान देने का वाणिज्यिक प्रस्ताव सौंपा है? ऑप्शन से अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, रूस। ठीक है, हाल ही में रूस ने भारत को मिग 29 लड़ाकू विमान देने का वाणिज्यिक प्रस्ताव सौंपा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये 10 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन ऑन रहेगा, आप वहाँ जाके कोई भी फीडबैक दे सकते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।